नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंट्रोल माइंड क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित त्रिभुज अभ्यास 5वें का ई। इससे पहले हम लोग 5वें का डी तक पढ़ चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सवाल पे चलते हैं। सवाल है हमारा क्वेश्चन 1 कि एक रेखाखंड AB लेकर उसकी लंब समद्विभाजक रेखा यल खींचिए। यल पर कोई बिंदु P लेकर PA और PB को नापिए। क्या PA और PB बराबर हैं? ये हमारा सवाल है। ठीक है, सबसे पहले कहा एक रेखाखंड AB, एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम है A और B। ठीक है, और नीचे खींच ले रहे हैं हम। यहाँ पे एक रेखा खींचे जिसका नाम है A और ये हो गया B। अब यहाँ से ये खंडित हो गया, नहीं रेखा खंड बोला, इसको आगे पीछे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो ये AB हो गया जिस पर कहा हमको उसकी लंब समद्विभाजक रेखा यल खींचिए, यानी कि इस पे लंब डालिए जो इस रेखा को समद्विभाजक करे, ये कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रकार की नोक रखेंगे। अब पेंसिल की नोक आधे से ज़्यादा दूरी भर के और एक इस तरह से चाप लगा देंगे। दूरी उतने रहने देंगे, इधर से एक चाप लगाएंगे और जहाँ पे ये मिलेगा इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक है, ये मिला दिए। ठीक है, आज इसका नाम हो गया यल। ठीक, ये यल रेखा हो गया। मान लो कौन सी रेखा? यल हो गई, जो इस AB को समद्विभाजक करता है। ठीक है, इस पे लंब भी पड़ता है और इस रेखा को समद्विभाजक करता है। हो गया। फिर कहा कि जो यल रेखा, मतलब कहा यल खींचिए, तो यल खींच गया। फिर हमसे कहा कि यल पर कोई बिंदु P लेकर, यानी जो यल रेखा खींचे इस पर कोई बिंदु P लेकर, यानी यहाँ पर कोई भी बिंदु कहीं पर भी ले सकते हो। यहाँ पे मान लो P, यहाँ पे P ले लिए। ठीक, अब कह रहा P लेकर PA और PB को नापिए। अब PA यानी कि PA और PB, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापिए। कह रहा है क्या PA और PB बराबर हैं? तो देखिए यहाँ से जब इसको इस प्रकार से मापोगे PA को और ये PB को, ठीक है, तो ये दोनों बराबर ही रहेंगे। क्योंकि ये रेखा एक खंड खींची, इसको लंब डाले। ठीक है, लंब डाले जो कि इस रेखा AB को अर्धक किया, यानी 2 भाग किए। इस पे कोई भी लंब कहीं भी ले सकते हो। अगर इसको मापोगे तो कोई भी बिंदु कहीं से भी लेकर मापोगे तो ये बराबर ही रहेंगे, यानी ये 2 रेखा और ये आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो हम लिख देंगे हाँ, यानी कि PA और PB, PA और PB बराबर हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि एक समकोण त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें कोण C समकोण हो। AB का मध्य बिंदु O ज्ञात कीजिए। त्रिज्या OA वाला एक वृत्त खींचिए। क्या यह C से होकर जाता है? ठीक है, तो फिर कहा त्रिभुज AB के संदर्भ में बिंदु O को क्या कहते हैं? ये हमसे सवाल में कहा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक त्रिभुज हमको बनाना है जिसका नाम ABC, जिसका यानी कि कोण C समकोण, जहाँ पे C पे 90 डिग्री का कोण बने। ठीक है, तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। इस प्रकार से ये त्रिभुज आपका बन गया। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। ठीक, और छोटा बना लेते हैं। यानी ये आपका एक त्रिभुज हो गया जो कि C पे, यानी कि यहाँ C लिख दिए, ये A हो गया और ये हो गया आपका B, यानी ABC। C समकोण बोला जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बने, उसी को समकोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और C यानी C कोण हमारा समकोण है। ठीक, फिर कहा कि AB का मध्य बिंदु O ज्ञात कीजिए। तो AB जो हमारा रेखा है इसका मध्य बिंदु यानी कि बीच का बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको निकालना आप लोग जानते हो। ठीक है, यहाँ B को एक बार केंद्र मानना, एक बार A को। आधे से ज़्यादा दूरी भर के, यानी कि प्रकार की नोक यहाँ पे रखिए, आधे से ज़्यादा दूरी भर के एक चाप लगा दिए। फिर दूरी उतने रहने देंगे और इस चाप को कट कर देंगे। फिर एक कटान बिंदु जहाँ पे प्राप्त हो उसको मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे मध्य बिंदु हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का नाम दे देते हैं O। ठीक, वही कहा हमसे कि AB का मध्य बिंदु O ज्ञात कीजिए। तो AB का यानी बीच का बिंदु O हमको प्राप्त हो गया। फिर क्या कहा, त्रिज्या OA वाला, कौन त्रिज्या जो है, ये एक त्रिज्या मान लो इसको, O और A को क्या मान लिए? त्रिज्या। ये आपका मान लो स्मॉल r से दर्शाते हैं, लिख दिए त्रिज्या हो गया ये।
OA वाला एक वृत्त कह रहा है, एक वृत्त खींचिए, क्या यह C से होकर जाता है? तो नहीं, पहले एक वृत्त बनाते हैं कि C से होकर जाता है कि नहीं, ठीक। तो ये नहीं OA इसको मानेंगे और इस प्रकार से नहीं कि केंद्र प्रकार की नोक को यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल की नोक को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। यानी कि प्रकार की नोक यहाँ रखे, पेंसिल की नोक यहाँ रखे और इसको इस प्रकार से एक वृत्त बना दिए इस प्रकार से, ठीक है। तो ये C से होकर ही गुजरेगा, C से होकर ये जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से पेंसिल से कॉपी पे बना लेना, ठीक। तो OA से यानी कि C से होकर जाएगा कौन सा, यानी OA त्रिज्या OA वाला जब वृत्त खींचे, O को केंद्र माने और यहाँ पे इसको OA को त्रिज्या माने और फिर इस प्रकार से जब एक वृत्त खींचे तो ये C से होकर जाएगा। तो हम कहेंगे हाँ हाँ C से होकर जाता है, ठीक है, C से होकर जाता है। तो पहला शर्त तो इसका क्लियर हो गया, नहीं पहला शर्त इसका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला। फिर क्या कहा कि त्रिभुज ABC के संदर्भ में, यानी कि जो त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज है, इसके संदर्भ में बिंदु O यानी कि ये जो है इसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसको कहेंगे केंद्र बिंदु। क्या कहेंगे? यानी कि दूसरा शर्त है इसका कि ABC के संदर्भ में बिंदु O को क्या कहेंगे, ठीक है, तो केंद्र बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु या फिर कह सकते हो केंद्रक, केंद्रक, ठीक है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए और जांच कीजिए कि वे संगामी हैं। ये हमसे कह रहा है। सबसे पहले क्या करना होगा, जो नीचे भुजा दी गई, हमको 3 क्वेश्चन है, इसके 3 पॉइंट दिए हैं, तीनों को बारी बारी से हल करना। पहला लिखा है 7 सेमी, 5 सेमी, 4 सेमी। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा कि 6 सेमी तथा भुजा पर बने कोण 90 और 30 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि 4.5 सेमी, 2.5 सेमी, बीच का कोण 105 डिग्री। ये हमसे सवाल में कहा। तो देखिए पहले को हम हल करते हैं। पहले कहा 6 सेमी, 5 सेमी और 4 सेमी। पहले इसमें से कोई भी एक खींच लेते हैं हम, चाहे 4, 7, चाहे 5, चाहे 4, किसी का भी। मान लो बीच के 5 का पहले एक 5 सेंटीमीटर का एक रेखा ये खींच लिए, ठीक है। कितने का है? 5 सेंटीमीटर का है। फिर 7 का और 4 का बनाना है, तो हम पटरी में नाप के प्रकार से दूरी भर लेंगे। कितने का? पहले 7 का या फिर 4, किसी का भी। तो मान लो हम 7 का पहले भर लिए और एक चाप लगा दिए इस प्रकार से, ठीक है। 7 का दूरी भर के चाप लगा दिए। फिर इधर से हम 4 सेंटीमीटर का नाप के दूरी भर के और चाप लगाएंगे इस प्रकार से, ऐसे इसको कट करेंगे। फिर यहाँ पे इस प्रकार से जब बनाएंगे ये त्रिभुज, ठीक है, तो ये 4 सेमी का होगा और ये 7 सेमी का होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर कह रहा है कि कह रहा है कि इसका लंब समद्विभाजक, यानी इस पे सभी पे लंब डालो और इसको इस रेखा को समद्विभाजक करो, ठीक है। तो यानी कि लंब डालना जानते हो आप लोग, यानी कि इस रेखा पे, इस रेखा पे, इस पे, सभी पे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इस पे लंब पड़ेगा, इस प्रकार से इस पे लंब पड़ा, बीच को मतलब ये समद्विभाजक कर दिया इस रेखा को, इस रेखा को। देखो ये बिंदु क्या करता है? इस रेखा को समद्विभाजक, ये बिंदु इस रेखा को, और इसको जब ज्ञात करोगे तो यहाँ पे आके इसको समद्विभाजक करेगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। यानी ये बिंदु तीनों का संगमन एक ही जगह पे होगा, इसीलिए कह देंगे हाँ हाँ संगामी है, संगामी है। पहला हो गया हमारा। दूसरा है हमारा कि 6 सेंटीमीटर और तथा 6 सेंटीमीटर तथा भुजा पर बने कोण 90 और 30 डिग्री। सबसे पहले क्या करते हैं, एक 6 सेमी का रेखा खींच लेंगे हम। मान लो ये रेखा कितने का है? 6 सेमी का, 6 सेंटीमीटर का। फिर कहा कि भुजा यानी कि 6 सेंटीमीटर का रेखा हो गया। फिर कहा 90 डिग्री और 30 डिग्री का कोण हो, तो इधर से माप के हम 90 डिग्री का बना लेंगे, ठीक है, 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। फिर देखिए अब 30 डिग्री का बनाना है, तो 30 का बनाने के लिए यहाँ से हम इस बिंदु पे चांदा रखेंगे और 30 डिग्री जहाँ पे काटेगा वहाँ पे इस प्रकार से हम 30 डिग्री का कोण यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। 30 का बन गया। अब इसका लंब समद्विभाजक किए सभी का, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये, यानी तीनों का संगमन एक ही जगह होगा, ये भी संगामी रहेंगे। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर तीसरे को हल करेंगे। तीसरा पे मान लो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिए इस प्रकार से। पहले 1 मिनट, 4.5 और 2.5, ठीक। इस प्रकार से हम एक रेखा खींचेंगे। सबसे पहले मान लो 2.5 का ये रेखा खींच लिए। यहाँ पे कितने का है? 2.5 का, ये हो गया।
फिर एक 4.5 का खींचना अभी नहीं, पहले देखो 105 डिग्री का कोण बना लो, कहीं पर भी 105 डिग्री का कोण बना लो। मान लो यहाँ पे 90, सीधा ले जाओगे 90, 90 में 15 बढ़ाना इस प्रकार से, ठीक। कितना 105 डिग्री का कोण यहाँ पे बन गया, 105 अंश का कोण बन गया। फिर कहा एक रेखा 4 सेंटीमीटर का, तो 4.5 का माप के यहाँ से इस प्रकार से खींच लेना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी ये भी संगामी ही रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से माप के आपको निकाल लेना है, ठीक। आप लोग आसानी से कॉपी किताब पे हल कर लेना। चलिए ये भी क्वेश्चन रेडी हो गया, यानी कि अभ्यास भी खत्म हो गया। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।